बहाने मत बना, किसी भी तरह वो नौकरी वापस हासिल कर तू। आप मेरी मैडम को जानते नहीं हो। तू मुझे नहीं जानता। आज मुझे लगता है कश्मीरा को मार ही देना चाहिए। नहीं। तो एक काम कर, तेरी सास को बोल वो चड्डी से बात करे। चड्डी? चड्डी नहीं है, वो छेदी है। एक ही बात है, अगर तेरी सास उस छेदी को बोलेगी ना तो तुझे नौकरी पर वापस रख लेंगे। पानी मारता रहे। अरे वाह, तुम यहाँ लग गए, बहुत सही, शाबाश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम पर मेरी कही हुई बातों का बहुत अच्छा असर हुआ। तुम्हें पता है, अपने घर में भी मैं सबको ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। और तुमने मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज तुमसे ये सारी सब्जी खरीद के घर लेके जाता, लेकिन क्या है ना, मुझे कहीं काम से जाना है। खैर कोई नहीं, ये शगुन के तौर पर रख लो। अरे रख लो भाई, काम आएगा। अरे रख लो यार, शर्माते बहुत हो, रखो। तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया, इस टाइम का इस्तेमाल कर, छेदी को निपटा। You look superb, Chedi. You look superb. Yes. Yes. Hi, Papa. Hi, beta. You're going somewhere? Blind date. रमू आंटी कैसे दिखते हैं वो तो आप जानते हैं पापा, तो ब्लाइंड डेट तो क्वालिफाई नहीं होता। I know, बेटा। लेकिन जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ उनको नहीं जानता कि वो कैसी दिखती हैं। What do you mean? बेटा ये मान लो कि मेरा एक नया जन्म हुआ है। पीछे जो भी कुछ था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं नई नई जवानी में कदम रख रहा हूँ। I am free word बेटा, मुझे रोको वरना मैं उड़ जाऊंगा। वेल अगर रमू आंटी ने आपको ऐसे देख लिया तो वो डेफिनेटली आपके पर काट के आपको पिंजरे में बंद कर देंगी। प्लीज बेटा उनका नाम ना लो, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया मेरा। हाँ बेटा, हम दोनों के बीच में एक बहुत 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 बड़ा झगड़ा हुआ। फिर हमारे जो भी रिश्ते थे वो हमने तोड़ दिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि अब जिस भी लेडी को देखूंगा पहली बार, खूबसूरत लेडी को, बस उसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा। नो मोहब्बत, ओनली शरारत। यू लुक सुपर्ब, यू लुक सुपर्ब। वेल मेक सेंस इन अ वे पापा, क्योंकि मिस्टर साजन को भी मैंने फायर कर दिया है तो ठीक ही है जो हो रहा है। मिस्टर साजन को क्यों? क्यों पापा, आपके सामने तो सब कुछ हो रहा था। सवाल पूछ रही थी मैं, उससे जवाब ही नहीं दिया मिस्टर साजन ने। अब ऐसे गद्दार को ऑफिस में रख के क्या करना है? ही इज नॉट लॉयल पापा। उसे जॉब पे रखने से अच्छा तो मैं कोई एक डॉग का पपी ले लूं। एक मिनट बेटा, एक सेकंड बेटा। पपी, डॉग, ये सब ऐड के आइडियाज तो नहीं देंगे ना। इट्स ओके, हम किसी और को रख लेंगे। ये फैमिली मुझे शुरू से एकदम अजीब सी लगती थी। पता नहीं क्यों मैं मिस्टर साजन की सास को जब भी देखता था मुझे लगता था जैसे दो पहलवान कुश्ती के मैदान में खड़े हैं। यू लुक सुपर्ब चेरी, यू लुक सुपर्ब। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर साजन जो है वो दुश्मन देश के स्पाई हैं जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हम अनफॉर्चुनेटली उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। बेटा एक बात बताऊं, मैंने तो फैसला कर लिया कि अब मैं मिस्टर साजन की सास को कभी नहीं देखूंगा। सीरियसली, ना ही मैं उस गली से गुजरूंगा। बल्कि मेरा तो मन करता है कि उस लेडी का मैं किडनैप करा के किसी दूर दराज के जंगल में जाकर छोड़ दूं जहां से वो वापस ना आए। यस। मिस्टर साजन को लेके भी मेरे दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं। बेटा मैं तो ये कहता हूं कि हम दोनों यार ये सब बेच बाच के कहीं दूर निकल जाए हैं। यस। हाँ, हमने कोई गलती नहीं की है। हम क्यों सब कुछ बेच बाज के चले जाएंगे? जिन्होंने गलती की है वो अब हमारे लाइफ में है ही नहीं। अब हमारा उस फैमिली से कोई लेना देना है ही नहीं। सो वी आर ऑन आवर ओन। करेक्ट। सुपर्ब पापा, यू लुक सुपर्ब। यस बेटा, योर डैड लुक्स सुपर्ब। हु आर यू गोइंग विथ? I don't know who is she. छोड़ेंगे नहीं, घर में जाने से पहले ही पकड़ लेंगे। क्या? रुक। क्या रुक? रुक। अरे क्या है? अरे छोड़ेंगे नहीं तुझे। अरे बालू जी, साले हमको फंसा तूने। अरे जान निकाल लेंगे। अरे बालू जी, अबे बालू, अबे पागल, अबे क्यों मार रहा? क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? अरे आपके परिवार के हाथों में खुजली थी तो अपने आप को पिटवाते ना, हमें क्यों बलि का बकरा बनाया? कौन सी बल्ली का बकरा? कौन सी बलि का बकरा? आपका परिवार हमें 2 बार पीट चुका है। क्यों? क्योंकि आपके कहने पर हमने कश्मीरा जी पर
थोड़ी सी लाइन मारी। तूने थोड़ी सी लाइन मारी होती ना तो कोई नहीं पीटता। हाँ ठीक है, थोड़ी से थोड़ी ज्यादा लाइन मारी। क्यों मारी? चुप रहिए, ज्यादा बकवास मत कीजिए, हमें बहकाइए मत। अपनी साजिश का ठीक रहा, हमारे सर पे मत फोड़िए आप। आपने हमको फंसाया और हम मासूम इतना भी नहीं समझ पाए कि कैसे एक आदमी अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ बांट सकता है, उसको सौंप सकता है। साले सौंपी कहा मैंने खाली ये कहा था कि अपनी तरफ उसको आकर्षित करो, खींच लो। है ये थोड़ी ना कहा था कि जाके सबके सामने ऐसा दिखाओ कि मैं उसको कंधे पे उठा के बिठा के अपने लेके भाग जाऊंगा। झूठ। सच सच कह रहा हूं मैं, ठीक है? मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मैं कश्मीरा की कसम खाता हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ देखो देखो बालू जी, देखो मैं अभी भी चाहता हूँ कि आपका और मेरी बीवी का रिश्ता जुड़ जाए और आप उसका सहारा बनो। लेकिन अगर आप अपनी ये हरकतें बंद नहीं करोगे ना तो आपको सहारे की जरूरत पड़ जाएगी। तो फिर कौन सी हरकतें करें हम? अब इस पगल ये हरकतें नहीं करनी है, सिर्फ दाना फेंकना है। उससे ऐसी ऐसी बातें करनी है कश्मीरा से जो उसके पसंद की बातें हो। शाहजहां जी, हमें पता ही नहीं है कि उनको क्या पसंद है। मैं बताता हूँ ना, देखो कश्मीरा को सबसे ज्यादा पसंद है शाहरुख। वो सोते हुए मुझसे ज्यादा शाहरुख के बारे में सोचती है, उसके सपने देखती है। तो अगर कश्मीरा तक पहुंचना है, उसके करीब आना है, उससे नजदीकियां बनानी है, तो ये रास्ता शाहरुख से होकर जाता है। समझे? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ये सही रहेगा। अब भाभी जी को हम पे लट्टू होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ मम्मी? छेदी अंकल से झगड़ा हो गया क्या? तुझे कैसे पता? जब आपका कद्दू जैसा मुंह फूल जाता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। इस बार तो हमने फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे को अपनी शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। कितनी बजे तक? कितने बजे? क्या मतलब है तेरा? अरे मम्मी, मेरा मतलब ये है कि आप और छेदी अंकल बुढ़ापे के लैला मजनू हैं। बात बात पे रूठ भी जाते हैं और बिना बात किए रह भी नहीं पाते, है ना? इस बार ऐसा नहीं है, नहीं दिखाने वाली हूँ मैं अपना चांद सा चेहरा छेदी जी को। अरे जाओ जाओ यार मम्मी, आज रात को ही देख लेना। यहाँ तो आप छेदी अंकल की दीवार कूद रही होंगे, यहाँ छेदी अंकल हमारी खिड़की। मैं खिड़की खोलूंगी ही नहीं, देख लेना। ऐसा है मम्मी, जब कायनात किसी को मिलाना चाहती है ना तो सब तरफ के रास्ते खोल देती है। अरे यार थोड़ा उधर हो जाओ ना सासू माँ, थोड़ा उधर, थोड़ा। सासू माँ, आज ना मुझे ना जिंदगी में पहली बार आपकी मदद की जरूरत पड़ी है। आपको ना थोड़ी देर के लिए छेदी सर के पास जाना होगा। कायनात कायनात, क्या कहा था मैंने? अरे बीरा की शाम, जाके तड़पा मेरे दामाद को और बोल इससे कि नहीं जाने वाली हूँ मैं उस घटिया इंसान के पास। ये क्या नया ड्रामा है यार? अरे संजू, मम्मी और छेदी अंकल का तगड़ा वाला झगड़ा हो गया है। ये लोग एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। ये अजीब पनौती है यार आप सासू माँ। यही टाइम मिला था आपको छेदी सर से लड़ाई झगड़ा करने के लिए? कंट्रोल कंट्रोल कश्मीरा कंट्रोल, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। संजू, तुम मेरी मम्मी को पनौती नहीं बोलोगे, समझ गए ना? तो और क्या बोलूं इनको मैं यार? तुम पता मैडम ने ना एक बात पे गुस्सा होकर मुझे जॉब से निकाल दिया है। मैंने सोचा था मैं इनको आके वो रिक्वेस्ट करूंगा, ये जाके छेदी सर को रिक्वेस्ट करेंगी और छेदी सर मैडम को बोलेंगे तो मैडम मुझे जॉब पे वापस रख लेंगी। मम्मी तो खुद छेदी अंकल के महबूबा की पोस्ट से रिटायर्ड हो गई है, तुम्हें क्या नौकरी दिलवाएंगी? क्या पहला प्यार है क्या? पहला है तो फिर क्यों ये ईगो वीगो की बच्चों का खेल चल रहा है क्या यहाँ पे? है ये देखो, एक काम करो सासू माँ, ये ईगो साइड में रखो, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है ना? चुपचाप जाओ,
छेदी सर को रिक्वेस्ट करो, मेरी नौकरी का सवाल है यार। अरे किचन में रखे हुए कटोरे, आके बैठ जा मेरे दामाद के हाथ में और बोल इससे कि जा करके ये मंदिर के सामने कटोरा लेके बैठ जाए, चाहे मैं नहीं जाने वाली उस घटिया आदमी के पास। बेबी समझाओ यार अपनी मम्मी को। मम्मी नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। पूछो इससे कि मेरी नाक बड़ी है या इसकी नौकरी। मेरी नौकरी बड़ी है, आपकी इतनी सी नाक है, वो भी कट जाएगी तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं आपको। कंट्रोल कश्मीरा कंट्रोल। जाओगे कि नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। क्या बोल रहा था? मेरे लिए तेरे ये पैर ही काफी है। अब भाग इन्हीं पैरों से। मम्मी संजू, आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मुझे नहीं आ रहा। यार कोई इतना रूड कैसे हो सकता है? हो जाता है, जब शादी के इतने साल हो जाते हैं ना तो प्यार व्यार कुछ नहीं रहता, सिर्फ शादी शादी बच जाती है बस। ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो सच है वही बोल रहा हूँ, उसमें गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ आ रहा? उदाहरण देके समझाऊं? दे दो। बैठो। बिरयानी पता है? बनाई है कितनी बार? हाँ, कमाल की चीज होती है ना बिरयानी। हाँ खाओ कितना मजा आता है ना, है ना? तो 1-2 दिन खाओ क्या जबरदस्त लगती है, फिर यही 8-10 दिन लगातार खा लो, 8-10 दिन तक, फिर क्या होता है? तो बिरयानी का स्वाद कम हो जाता है और पहले जैसा मजा नहीं आता है। और 1 महीना हो जाए तो फिर तो देखने का भी मन नहीं करता है। बिरयानी तो ये है बस मतलब। लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कभी कभी ना इंसान को अपना टेस्ट थोड़ा बेबी बदल भी लेना चाहिए, कुछ अलग खा ले। क्या बिरयानी रोज? हमारी शादी को कितने साल हो गए? क्यों, तुमको नहीं पता? नहीं, मेरे को तो पता है। तो तो बस सड़ गई बिरयानी, अब कौन खाएगा ये? खत्म है, फेंको इसको। कंट्रोल कश्मीरा कंट्रोल 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 कर लो, कंट्रोल करना चाहिए। अब कंट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है जो बचा सकती है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ ना बेबी, हम लोग एक तरह से देखा जाए तो बहुत लकी है कि हमें इतने बढ़िया पड़ोसी मिले हैं, बालू टाइप। ये बालू जी बीच में कहाँ से आ गए? नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा आदमी नहीं है, बहुत रोमांटिक से लगता है मुझे देखने में, वैसे वो शाहरुख टाइप। तो नहीं तो मतलब आदमी अच्छा है ना, बढ़िया आदमी नहीं है? मुझे लगता है कि कोई भी लेडीज उसके साथ रहेगी तो वो खुश ही रहेगी। देख के लगता है, बबली भाभी को देखा है तुमने, कितनी खुश रहती है, हमेशा हंसती खेलती रहती है। तो नहीं, वो रखते होंगे ना खुश। तो एक ऐसी कहने की बात है, मतलब ऐसे तो मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ यार आदमी हैंडसम है एकदम, है ना, ब्लैक सॉल्ट पेपर लुक हो रहा है, एक हो जाता है ना एक डोले वोले बढ़िया। तुमको नहीं लगता हैंडसम? सीधा साधा है ना, दिल का एकदम बढ़िया है। और मतलब मुझे क्या लगता है, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है बेबी, तुमको नहीं लगता? कौन है? ए जीजी, हाँ खोलिए दरवाजा। क्या रे? खोलने दो ना। बोल। जीजी हमारे लिए हल्दी वाला दूध गर्म कर दिए। और ये डंडा लेके क्यों घूम रहा है? आंगन में कुत्ता पड़ गया था, सारे डंडे बाहर फेंक रखे किसी ने, ये संभाल के रख दे। अच्छे टाइम पे लाया। और दूध खत्म हो गया है, हल्दी खा के सो जा। ये चल जा फटाफट। जीजी क्या बोल रहे थे तुम? बालू जी को देखूं? बालू जी के डोले शोले देखूं? हाँ
अब मैं तुम्हें अपने डोले बताती हूँ। बेबी क्या कर रही हो? क्या? अरे क्या कर रही है यार? क्या? अरे मैं ऐसे बोल- बिरयानी नहीं खानी है ना? अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था यार। मैं खा लूंगा बिरयानी, रोज खा लूंगा बेबी। आय, 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 आय। सॉरी 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 संजू, सॉरी 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 संजू, संजू सॉरी। Papa, hi. How was your blind date? बेटा ब्लाइंड डेट ब्लाइंड ही रहती तो अच्छा था, Okay. क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी डेट को देखा मेरी डेट खत्म हो गई। फिर मैं किसी और बार में गया और मैंने पी ली वहां जाके। Ouch. Poor her. कितनी पी पापा मैंने? Just for curiosity. 9 large on the rocks. Blind date was a bad idea. ये क्या है पापा? हम्म? ये क्या है इधर? किताब किसकी है? ये इसमें मैंने शेर लिखे हैं बेटा, अभी अभी मेरे दिमाग में आए और मैंने लिख दिए। शेर? यस। वाह पापा सुनाइए ना, इरशाद। लेकिन इसका बेटा तुम गलत मतलब मत, कुछ और मतलब मत निकालना। आप पहले सुनाइए तो सही, फिर डिसाइड करेंगे सही मतलब है कि गलत मतलब है। सुनाइए तो सही पहले। या I'll help you. थैंक यू। आज सुन रही बेटा? हाँ ये आज फिर चींटी की यादों ने काटा है, आज फिर मकोड़ा घबराया है। चली है ठंडी ठंडी हवा, लेकिन मकोड़े को कुछ हॉट सा याद आया है। fabulous papa. It's a piece of art. Fabulous. Yes, yes, yes. लेकिन बेटा इस शेर का कोई भी मतलब संबंध हाँ। मिस्टर साजन की सास के साथ नहीं है। ओह नो नो नो, मैं तो वैसा सोच भी नहीं रही थी। जैसे आप शेर सुना रहे थे मैं वैसे ही मतलब निकाल रही थी। रमो आंटी का क्या लेना देना। बहुत नफरत करता हूँ उस लेडी से। ओह वो तो दिख ही रहा है पापा। एक और शेर है। Sure, let's hear it, yeah. हाँ, सुनाता हूँ, सुनो। शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, इरशाद। एक बगिया में एक पुराना फूल खिला, जिसको देख एक अधेड़ उम्र के भंवरे का दिल हिला। भंवरा गया फूल के पास उड़ते उड़ते, लेकिन दोनों लड़ लिए और भंवरा आ गया बिना पीछे मुड़ते मुड़ते। Chef's kiss. थैंक यू बेटा, लेकिन इस शेर का रमो आंटी से गॉड नो नो नो, कोई लेना देना नहीं है। लगता है पापा आंटी को बहुत मिस कर रहे हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।